हेलो व्यूअर्स, आपका आज फिर स्वागत है आपकी इंग्लिश की पैसिव वॉइस की अगली क्लास में। कल हमने पढ़ा था इसमें कि हम क्रिया परिवर्तन सारणी में एक्टिव को पैसिव निम्न ट्रिक की सहायता से बनाते हैं। हम आईएनजी को बीइंग में बदलते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ कंटिन्यूस टेंस दो भागों में दिया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के रूप में और पास्ट कंटिन्यूस के रूप में। यहाँ पर जो आईएनजी होती है हम उसे बीइंग में ट्रिक के अनुसार बदलते हैं। इसी तरह हम पास्ट कंटिन्यूस में आईएनजी को बीइंग में बदलते हैं। अगला है परफेक्ट की बजाओ बीन, अर्थात जो परफेक्ट की सहायक क्रियाएं हैं, परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज़ है उनके संग वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है। आपको उन सहायक क्रियाओं के पीछे केवल बीन लगाकर और उन्हें बदलना है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में हैड सहायक क्रिया दी गई होती है जिसके पीछे भी आपको केवल बीन लगाकर पैसिव में परिवर्तन करना है। इसी तरह फ्यूचर की सहायक क्रिया विल हैव, शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट की दी गई होती है जिसमें भी आपको केवल बीन लगा करके परिवर्तन करना है। इस तरह से आपके परफेक्ट के पैसिव वॉइस बन पाते हैं। इंडेफिनिट में कंटिन्यूस की सहायक क्रिया हम इसके माध्यम से समझते हैं। B1 या B1 में SES डूडस होने पर हम इज़-एम-आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल कंटिन्यूस की सहायक क्रिया इज़-एम-आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तन करते हैं। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में V2 या डिड होने पर हम कंटिन्यूस की सहायक क्रिया वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसी तरह विल सेल मॉडल भी है और विल सेल सहायक क्रिया भी। तो विल सेल के साथ हम यहाँ कंटिन्यूस की सहायक क्रिया विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ कंटिन्यूस की सहायक क्रिया ना हो तो हम ये देख सकते हैं कि मॉडल है विल सेल, तो मॉडल के बाद बी, तो इस तरह यहाँ विल बी शैल बी का प्रयोग हमने किया है। मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड कोई भी हो, मॉडल के साथ हम केवल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर पैसिव वॉइस का निर्माण करते हैं। आगे कल के उदाहरणों में जैसे कि राम हैज़ पेड हिज बिल, हमने देखा इस वाक्य में एक्टिव वॉइस के में वहाँ हमें तीन एलिमेंट छांटने हैं। पहला एलिमेंट कर्ता, दूसरा क्रिया, तीसरा कर्म। पैसिव वॉइस बनाते समय हम कर्ता को कर्म के स्थान पर और कर्म को कर्ता के स्थान पर ले जाते हैं। राम यहाँ हिज बिल के स्थान पर बाई के साथ लिखा गया, जबकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है हिज बिल यह कर्ता के स्थान पर लिखा गया। हमने देखा यहाँ सहायक क्रिया हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट की आ रही है। सूत्र अनुसार या ट्रिक अनुसार हम इसमें परफेक्ट के पीछे सहायक क्रियाओं के पीछे बीन लगाते हैं। तो बिल यहाँ एक वचन है इसलिए हैज़ बीन। पेड थर्ड फॉर्म है, एज इट इज लिखाई आएगी, कोई चेंज नहीं होगा। चूंकि हमारा दिया गया वाक्य साधारण था तो हम यहाँ साधारण की पहचान अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं और इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का निर्माण होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आगे हम देखते हैं जैसे कि ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। यहाँ हमने देखा कि इस वाक्य में वहाँ हमें तीन एलिमेंट ही छांटने हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। हमने इसे रूपांतरण किया पैसिव वॉइस में, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाए हिज वर्क। चूंकि यहाँ कार्य एक वचन है इसलिए हम हैज़ का हैज़, नॉट का नॉट, परफेक्ट की सहायक क्रिया बीन लगाई। थर्ड फॉर्म हमें अब पहले से दी गई होती है इसलिए हम फिनिश्ड, और ही को सर्वनाम बाई, हिम, और अंत में फुल स्टॉप होने के कारण फुल स्टॉप। अगला वाक्य हम देखते हैं यदि यह वाक्य प्रश्नवाचक हो। Have you sold your new house? हमने इस वाक्य में देखा कि यहाँ पर दिए गए वाक्य में प्रश्नवाचक भाव आया है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रारंभ में सहायक क्रिया होती है। हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए तीन एलिमेंट ही देखने होते हैं, पहला कर्ता, दूसरा क्रिया और तीसरा कर्म। कर्म को हम आगे लाए योर न्यू हाउस।
हमारा यहाँ शब्द घर एक वचन है, लेकिन यहाँ यू के संग हैव की सहायक क्रिया है, लेकिन रूपांतरण करते समय हमें कर्ता का भी ध्यान रखना है और हाउस के संग यहाँ सहायक क्रिया हमारी हैज हो जाती है। हमने नकारात्मक वाक्य भी देखना है, लेकिन यहाँ नकारात्मक नहीं है, इसलिए हमें मुख्य परिवर्तन जो भी हमें पैसिव वॉइस में करने हैं वो मुख्य क्रिया से पहले ही कर लेने हैं, मुख्य क्रिया के बाद परिवर्तन नहीं करने। तो यहाँ पर परफेक्ट में परिवर्तन हुआ, बीन, थर्ड फॉर्म सोल्ड का सोल्ड, यू सर्वनाम होकर कर्म के रूप में बदला यू, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह से कुछ प्रोहिबिटेड कर्ताओं के बारे में। प्रोहिबिटेड पर्सन्स या सब्जेक्ट्स, निषिद्ध कर्ताओं के बारे में कि हम इनके संग बाई का प्रयोग पैसिव के साथ रूप में नहीं लगाते हैं, कि पैसिव के रूप में हम इनके साथ बाई का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। वे कौन कौन से प्रोहिबिटेड पर्सन्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं? देखिए, पीपल, यह काफ़ी लोगों की संख्या को दर्शाता है, लोग, पीपल, ऑल पीपल। इसी तरह पब्लिक, पुलिस, वन। इसी तरह हम कुछ शब्द और लेके जोड़कर देखते हैं, जैसे कि सम, नो, एनी, एवरी। यदि हम याद करने की दृष्टि से लें तो वन, समवन, नो वन, एनी वन और एवरीवन। इसी तरह बड़ी, समबड़ी, नोबड़ी, एनीबडी और एवरीबडी। इस तरह से ये कुछ शब्द हैं और हमारे कर्ता वी या दे। इसी तरह डॉक्टर, जो कर्ता अपनी आदतन अनुभव के आधार पर, आदतन के आधार पर दर्शाए जाते हैं। जैसे डॉक्टर इलाज करता है, पोस्टमैन पत्र बांटता है, तो हम इन कर्ताओं को भी वहाँ उनकी आदतन को दर्शाने के लिए, चोर का काम चोरी करने का होता है, पुलिस का काम पकड़ने का होता है, तो हम इन कर्ताओं को इनकी आदतन होने के भाव में वहाँ बाई के साथ नहीं लिखते हैं। इनका प्रयोग निषिद्ध माना गया है। हमने यहाँ एक वाक्य लिखा, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम देख रहे हैं एक्टिव वॉइस के इस वाक्य में हम सबसे पहले वहाँ 3 एलिमेंट छांटते हैं। सबसे पहले पीपल, पीपल के बाद स्पीक, स्पीक के बाद यहाँ पर कर्म इंग्लिश। हम जब इसका पैसिव रूपांतरण करते हैं तो हम जो कर्म होता है इंग्लिश, उसे पैसिव में आगे लेकर आते हैं इंग्लिश। हमने देखा स्पीक यहाँ फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म के भाव में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश एक वचन है, इसलिए सहायक क्रिया इज का प्रयोग किया गया। स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। चूंकि पीपल शब्द हमारा प्रोहिबिटेड पर्सन या सब्जेक्ट्स है, इसलिए हम इसको बाई के साथ यहाँ नहीं लिखते हैं। बाकी के शेष शब्दांशों को लिखकर और हम पैसिव का निर्माण कर देते हैं। इसी तरह जैसे कि द पुलिस, कैच द थीप। हम इस उदाहरण में भी देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस का काम चोर को पकड़ना होता है और आदतन रूप में होने पर कर्ता यहाँ पर पुलिस है, क्रिया यहाँ पर कैच और यहाँ कर्म द थीप। जब हम इसका रूपांतरण करते हैं द थीप यहाँ प्रारंभ में आ जाता है, बहुवचन होने के भाव में आर, कैच के लिए V1 के भाव में इज एम आर प्लस V3 कॉट। बाई पुलिस को भी हम प्रोहिबिटेड पर्सन या आदतन होने के कारण नहीं लिखते हैं और यहाँ पर हमारा फुल स्टॉप कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमारे नियम अनुसार जो नियम कहता है, इस नियम में एक उपनियम भी है कि वहाँ मैनी ए या ए फ्यू आदि शब्द होने पर पैसिव में बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग हम करते हैं। जैसे हम कहें मैनी पीपल,
पीपल शब्द के साथ आप पैसिव में बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन मैनी पीपल लिखने पर आप इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैनी पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। हम इसका यदि पैसिव बनाएं तो हमारा कर्ता मैनी पीपल, क्रिया टेक और कर्म टी। जब पैसिव बनाते हैं टी प्रारंभ में कर्ता के स्थान पर आ जाती है। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलती है। टी एक वचन होने के भाव में इज, थर्ड फॉर्म इसकी टेकन। मैनी पीपल को अब हमें बाई प्लस सब्जेक्ट के साथ पैसिव के रूप में जरूर लिखना होगा, तो बाई मैनी पीपल इन द मॉर्निंग। समझिए कि यहां पर प्रोहिबिटेड पर्सन पीपल, पब्लिक, पुलिस, डॉक्टर, पोस्टमैन, वी, दे, चिल्ड्रन या बड़ी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन के भाव में हम उन्हें बाई के साथ नहीं लिखेंगे, लेकिन मैनी ए या ए फ्यू आने पर हमें बाई के साथ उन्हें लिखना अनिवार्य होगा। जैसा कि आप उदाहरण देख रहे हैं, यदि वाक्य में नो बडी या नो वन आए तो पैसिव में नकारात्मक होने के भाव में हमें नॉट का प्रयोग करना होता है, क्योंकि यहाँ नो बडी में आप देख रहे हैं नो शब्द नकारात्मक को दर्शा रहा है। इसी तरह नो वन में यहाँ नो शब्द फिर नकारात्मकता को दर्शाता है। इसलिए पैसिव बनाते समय इन शब्दों को हटाने के भाव में हम वहाँ नकारात्मक रूप में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि no one make noise in class। हम अगर इसका पैसिव रूपांतरण करें तो हमें देखने पर ध्यान देना होता है, ये नो वन यहाँ कर्ता का स्थान ले रहा है, मेक यहाँ क्रिया है और नोइज यहाँ पर कर्म का स्थान ले रहा है। आपने वहाँ पेपर में कई बार ए नोइज भी पढ़ा होगा। ए नोइज यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट था ये यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। हमने फिर देखा मेक यहाँ एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया इज एम आर प्लस वी3 में बदल रही है, इसलिए नोइज के भाव में मेक के हेतु यहाँ पर इज का प्रयोग। इसी तरह मेक की थर्ड फॉर्म मेड। चूंकि नो वन वहाँ प्रोहिबिटेड कर्ता है, प्रोहिबिटेड कर्ता होने के भाव में हम इसे बाई के साथ नहीं लिखते हैं, लेकिन नो के भाव में हमें यहाँ नॉट लगाना होता है। और इस तरह से हम देख पाते हैं कि हमारा अब ए नोइज इज नॉट मेड इन क्लास, हमारा ए नोइज इज नॉट मेड इन क्लास और अंत में फुल स्टॉप। अब ये पूर्ण रूपेण सही पैसिव है। यदि हम गलती भूलवश नॉट लगाना भूल जाते हैं तो वो हमारा गलत माना जाएगा, क्योंकि हमने जब नॉट को हटा दिया है तो यहाँ वाक्य में उसका अनिवार्यता निश्चित हो जाती है और हमें लगाना होता है। अगला है हमारा WH प्रश्नवाचक वाले पैसिव। हम सभी जानते हैं कि WH शब्द वहाँ अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं कि ये दिए गए वाक्यों में हमेशा वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। जैसे कि हम संरचना से पढ़ें, वहाँ वाक्य को जनरली हम कहते हैं कर्ता, क्रिया, कर्म, वाक्य बने नर्म। लेकिन जैसे ही हमने कहा प्रश्नवाचक सहायक क्रिया आगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी तरह WH वाले वाक्य में WH शब्द प्रारंभ में लग जाता है और वहाँ इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से कंप्लीट होती है। पैसिव बनाते समय वहाँ WH शब्द वापस अपने रूप में बदल जाता है। सहायक क्रिया के स्थान पर हम सहायक क्रिया, कर्ता के स्थान पर हम कर्म को लाते हैं। वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और कर्ता को उसी रूप में बाई प्लस कर्ता के साथ वापस लगा दिया जाता है। तो हम कहें तो जैसा देश वैसा वेश प्रश्नवाचक के भाव में प्रश्नवाचक बनाना होता है, WH प्रश्नवाचक के भाव में हमें WH प्रश्नवाचक ही बनाना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर कहें वेयर डू यू लिव, तो इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर
WH शब्द है, सहायक क्रिया है, कर्ता है, क्रिया है, लेकिन हमारे पास कर्म नहीं है। लेकिन केवल WH वाक्य ही एक ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें अगर आपके पास कर्म ना हो तो भी आप उनका पैसिव बना सकते हैं, क्योंकि WH उस जानकारी को पहले ही गायब कर देता है। यहाँ हम इसका पैसिव बनाएं तो हम WH के स्थान पर WH, डू डज के स्थान पे देखने पर हमें पता लगता है यहाँ सहायक क्रिया इज एम आर आएगी, तो वेयर के साथ यहाँ सहायक क्रिया इज। जब हमारे पास कोई कर्ता नहीं होता हम हमेशा उसे एक वचन मान के चलते हैं। आगे हमने देखा जब हमारे पास कर्म नहीं है हमने WH लिख दिया, सहायक क्रिया लिख दिया, तो कर्म का स्थान हम रिक्त छोड़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड। चूंकि हमारा जो कर्ता है यू सर्वनाम रूप में जाएगा कर्म के स्थान पे, तो बाय यू और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी तरह जैसे हम कह सकते हैं यदि इस WH शब्द के स्थान पर यदि वहाँ हु आए, तो जैसा हम सभी जानते हैं हमने सारणी में पढ़ा था हु कर्ता होता है और इसके लिए जो कर्म होता है हुम और इसका संबंध होता है हुज। हम सभी जानते हैं हु जो संबंध होता है हम संबंध का पैसिव वॉइस में उपयोग नहीं करते हैं, केवल हमारे काम के लिए कर्ता और कर्म ही उपयोगी है। तो हमने यहाँ देखा कि हुज शब्द संबंध रूप है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हु करता है यदि हम हु को रूपांतरित करेंगे तो हम इसे बाय हुम लिखते हैं। बाय क्यों लिखा वो देख लीजिए कि कर्ता जब आगे से पीछे जाता है तो हम उसे अधिकतर बाय के साथ लिखते आए हैं, तो इसलिए हु का कर्म हु टीचेज इंग्लिश इन क्लास। आपका सेंटेंस है, आप दोबारा देखिए, यहाँ पर हमने हु करता है जिसे हमने कर्म में रूपांतरित किया है, तो हु के स्थान पर हमें बाय हुम लगाना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कर्ता को आगे से पीछे ले जाने पर, कर्म के स्थान पर ले जाने पर हमने बाय का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर हु के स्थान पर हमने बाय हुम का प्रयोग किया है। हमारा कर्ता हु, क्रिया टीचेज, कर्म इंग्लिश, प्रारंभ में लिखने पर हु के स्थान पे बाय हुम, WH शब्द को WH शब्द के स्थान पर लिखते हैं इसलिए यहाँ हु के स्थान पे बाय हुम। टीचेज उसी तरह B1 या SES इज एम आर, तो यहाँ पर इज। कर्म हमारा इंग्लिश, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, इन क्लास और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। हम एक बार दोबारा समझेंगे। यहाँ WH शब्द दिया गया था हु, जिसे हमने रूपांतरित करके लिख दिया बाय हुम में। सहायक क्रिया SES के रूप में थी जिसे हमने इज एम आर में बदल दिया। टीच जो थर्ड फॉर्म टॉट होती है, लेकिन हमारे पास कर्म है, WH के स्थान पे WH, सहायक क्रिया के स्थान पे सहायक क्रिया। कर्म को हमें प्रारंभ में लिखना होता है, तो यहाँ पर हमने सहायक क्रिया के तुरंत बाद कर्म लिखा और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट में बदलते हुए बाकी का सेम लिखते हुए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह से इसे सुशोभित किया। हु कैन परफॉर्म डांस ऑन द स्टेज। हम इस वाले वाक्य में देखते हैं ये WH वाला प्रश्नवाचक है। हम सभी जानते हैं हु को हम बाय हुम में बदलते हैं, तो हु के स्थान पर बाय हुम। सहायक क्रिया यहाँ मॉडल है, तो हमने कैन मॉडल का कैन। हमारे पास मुख्य क्रिया परफॉर्म है और कर्म यहाँ डांस है, या आपने कभी इसे ए डांस भी पढ़ा हो। डांस या ए डांस में कोई अंतर नहीं है, वो सेम है। तो यहाँ ए डांस या डांस जो भी आपको दिया गया है हमें उसे प्रारंभ में यहाँ लिखना है। उसके बाद हम सभी जानते हैं मॉडल के बाद हमें बी लगाना होता है, तो यहाँ मॉडल के भाव में बी। परफॉर्म की थर्ड फॉर्म परफॉर्म्ड। हमारा चूंकि कर्ता बाय हुम के रूप में पहले ही लिखा जा चुका है, इसलिए बाकी का बचा ऑन द स्टेज और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखिए, इसमें आपके अगला WH शब्द वाला यहाँ पर दिया गया है हुम। हुम शब्द जो कर्म का रूप लिए होता है, इसका कर्ता होता है हु। इसलिए नियम अनुसार जब हम कर्ता को रिप्लेस करते हैं तो वो कर्म के स्थान पर, और कर्म को रिप्लेस करते हैं तो वो कर्ता के स्थान पर आता है। हुम चूंकि यहाँ पर कर्म सूचक शब्द है, जब इसे कर्ता के रूप में बदलेंगे तो यहाँ पर यह हु में बदल जाएगा।
हमने देखा अगली सहायक क्रिया हमारी डिड है, जिसे हम बाज या वर्ब में रूपांतरित करेंगे। हमने देखा यहाँ पर कर्ता यू, क्रिया गिव, कर्म मनी है। यदि हम डिड को मनी के भाव में बदलना चाहें तो वाज मनी, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, बाय यू, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार दोबारा देखते हैं, whom did you give money। whom WS शब्द है, whom के स्थान पर कर्म को कर्ता में बदलने के भाव में यहाँ who का प्रयोग किया गया है। did सहायक क्रिया है, इसलिए हम उसे was वर्ब में बदलते हैं। हमने यहाँ कर्ता you, क्रिया give, कर्म मनी, मनी के भाव में हमने सहायक क्रिया एक वचन लगाई है। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, यू का बाय यू और प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक चिन्ह। अगले उदाहरण में देखिए, व्हेन डिड यू रिटर्न माई बुक। यहाँ पर आपको WS शब्द दिया गया है, सहायक क्रिया दी गई है, कर्ता दिया गया है, मुख्य क्रिया दी गई है और ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। आप नियम अनुसार बनाने पर WH का WH, वैन का वैन, कर्ता यू, क्रिया रिटर्न, माई बुक यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है। डिड को आप बदलते हैं तो डिड आपके बाज वर्ब में बदलता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे माई बुक कम जो कर्म हमारा एक वचन है, इसलिए डिड को आप बाज में माई बुक, रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न और यहाँ बाय यू और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। थैंक यू गाइज। आगे कल हम आपको अगले टॉपिक में बता पाएंगे कि वहाँ इम्परेटिव सेंटेंस या लेट वाले सेंटेंसों को किस प्रकार से हम कंप्लीट कर पाएंगे, किस प्रकार से पैसिव बना पाएंगे। थैंक यू।